जी अस्सलाम वालेकुम। NAKO TV4 पर खुश आमदेद। आज फिर एक इंतहाई दुख की खबर आप सबने सुनी होगी कि लीबिया से पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में यूरोप आने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये वाक़या लीबिया से शिप में बिठाया गया, एजेंटों ने उनको बिठाया। और शुरीद है जो लोग बच गए हैं वो यही कहते हैं कि वो शिप इंतहाई छोटा था, इतने ज़्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं थी जितने ज़्यादा लोग उसमें बिठाए गए थे। और फिर ये शिप समुद्री लहर ऊंची थी और ये शिप कमज़ोर था और एक इसका इंजन भी फेल हो चुका था, दूसरा भी सही काम नहीं कर रहा था और ये बहरी जहाज़ से टकरा गई और ये किश्ती उल्ट गई। उससे ये हुआ कि तकरीबन 40 के से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकी हैं। बाकी अभी लोग तलाश जारी है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ। शुनीद है कि 52 पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे हैं। तो लेकिन जो ऑफिशियली जो बता रहे हैं यूनान की जो एम्बेसी पाकिस्तानी, वो 10 से 12 लोगों का वो बता रही है और उन्होंने कुछ लोगों का डेटा भी दिया है। तो बात यह है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और ये पहला वाक़या बहरहाल नहीं है अतार साहब, ये पहला वाक़या नहीं है। ये हर साल हर 6 महीने हर 6 माह बाद हर साल बाद होते रहते हैं। इससे पहले 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे थे और ये वो मासूम पाकिस्तानी थे जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए सुनहरे वक़्त के लिए अब निकले थे। अपने मुल्क में मुआशी नाहवारियों की वजह से बजरिया एजेंटों के मजदूरी के लिए बाहर निकले थे। और ये वो लोग हैं जो जाके ना सिर्फ अपने घर के लिए सुकून का बास बनते हैं, अपनी फैमिली के लिए तमानियत का बास बनते हैं, उनके लिए आसूदगी का बास बनते हैं, मुल्क के लिए मुआशी सिपाही का भी किरदार अदा करते हैं। ये वो लोग थे जो जिन्होंने मुल्क छोड़ा, चाहे गैर कानूनी तौर पर छोड़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी घर बार जायदादें या जानवर या कर्जे उठाकर वो उन्होंने एजेंटों को पैसे दिए और उन्होंने कोशिश की अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। यही वो लोग हैं जो आके यहाँ पर दिन रात मेहनत मशक्क़त मजदूरियाँ करते हैं, अपनों से जुदाइयों की एक लंबा अरसा ये बर्दाश्त करते हैं क्योंकि पेपर आसानी से बनते नहीं हैं, लीगल नहीं उतनी जल्दी होते, तो पहुँचते पहुँचते कई बात को तो कई दहाइयाँ भी लग गई हैं। तो ये वो लोग थे। और इसके साथ साथ एक खबर और चल रही थी कि सदर मोहतरम ने दुख का इजहार कर दिया, रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म को भी बड़ी तकलीफ हुई और वज़ीर आज़म ने भी रिपोर्ट मांग ली, वो गम और गुस्से का भी इजहार किया। और जो वज़ीर दाखिला साहब है उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया है। बात यह है कि मेरी अरबाब इख्तियार से नहीं, इधर इख्तियार वाले तो ये ढिम्मी बैठे हुए हैं। जो अरबाब इख्तियार है, जो जिनके पास इख्तियार है, जो ताकत रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना भी, इन लोगों पर इन तमाम शोहदा के कत्ल के मुकदमात कायम किए जाएँ। इनके मुकदमे कायम किए जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी जो दी जाए, समंदर में दी किश्तियों में, छोटी किश्तियों में बिठा कर इनके समंदर बर्द कर दिया जाए। कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ईरान और तुर्की के दरमियान की जो पहाड़ियाँ हैं, तुर्की और ईरान के दरमियान जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ हड्डियाँ लोगों की लोगों ने देखी हैं और बड़े दर्दनाक वाक़यात हैं, पे दर पे वाक़यात आते हैं और चंद दिन शोर रहता है, खाली ड्रम बजते हैं, उसके बाद एक मुर्दा खामोशी हो जाती है, ना कोई उन्हें पूछता है। मीडिया भी अपना इस वाक़या से फ़ायदा उठाता है, चंद दिन की वो फेम लेते हैं, व्यूज़ लेते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। कसूरवार जो भी हैं ये हमारे अरबाब इक़्तिदार है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुआशी नाहवारियाँ पैदा होती है और ये नौजवान बाहर भागते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके अपने हालात को संवारने के लिए। और ये आप ये देखोगे ये वो नौजवान है जो लेके कुछ नहीं जाते, कुछ ज़र मुबादला, को गबन, को चोरी, वो नहीं करके जाते। ये बेचारे करते कुर्ते उठा के अपने पैसे दे के तो निकलते हैं और वहाँ जाकर फिर ज़र मुबादला बेचते हैं, यूरो बेचते हैं, डॉलर बेचते हैं, रियाल बेचते हैं, दिनार बेचते हैं, इन शक्लों में ये बेचते हैं।
और ये जो जो जो, जो अरबाब इक़्तिदार है, जिनकी एक बड़ी फौज है, ये जब यहाँ से जाते हैं, इनकी बदनस्लें आप देख लेंगे, अरबों खरबों की मालकाना हकूक रखते हैं बैरूनी ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में। इनकी जायदादें हैं, इनकी फैक्ट्री हैं, इनके ऑफिस है, इनके दफ्तर है, ये जहाज़ों में जाते हैं। और ये सारा पैसा कौम पाकिस्तान का ही है, करप्शन का पैसा है। जितनी जल्दी इन्होंने तरक्की की है, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। ये इनकी शक्लें बता देती हैं कि ये इस काबिल ही नहीं थे, लेकिन चूंकि इक़्तिदार का जो हुमा जिसको कहते हैं, वो परिंदा इनके बड़ों के सर पे बैठा, और उन्होंने खूब जी भर के बड़ों ने नोचा पाकिस्तान के वसाइल को, और अपने इन गंदी नस्लों को भी दिया। तो मेरी ये गुजारिश है कि इनके सब के जिम्मेदार जो है ना, ये अरबाब इक़्तिदार ही हैं, ये हमारे सियासतदान ही हैं, आज से नहीं। ये जब से कुर्सी इनके हाथ में आई है, ये जो मुसल्लत शुदा लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क को भी नोच लिया है। और ये जो लोग बाहर जाते हैं, इनके भी हालात इन्हीं की वजह से खराब होते हैं, तो ये जाते हैं। इस तरह अंदरूनी अगर मैं बात करने लग जाए तो बहुत सारे शोबे हैं, हम उस पर वावेला कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ बैठ के ये मुतालबा करते हैं, और सबसे पहले ये हमदर्दी का इज़हार करते हैं। ये इतना बड़ा दुख है कि इसका मदावा मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। लोगों ने अपने प्यारे बच्चों को, बच्चे गवा दिए, खावंद गवा दिए, भाई को गवा दिए, तो ये मुदावा मुमकिन। लेकिन हम बहरहाल एक रस्म भी है, आप कह सकते हैं, दुख में दुख तो है, काम पाकिस्तानी है। अल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि मऊ साहब ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या है, अफसोस ही कर सकते हैं हम यहाँ बैठे हुए कि मेरा मुल्क जो है, उसका इतनी गुर्बत है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में चले जाते हैं। हाँ। ये कब करता है इंसान? जब वो भूख से मर रहा होता है। और हमारे ये हुक्मरान है, अल्लाह इनसे पूछेगा, हम तो नहीं पूछ सकते, कोई भी नहीं इनको पूछ सकता, लेकिन अल्लाह ज़रूर कभी ना कभी इनसे पूछेगा। ये जिम्मेदार हैं इस सारे वाकया की, क्योंकि जब इलेक्शन होता है, देखो ये क्या सब्ज़बाग दिखाते हैं हमको, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और करते क्या है? अगर 10 रुपए की रोटी है, जब ये आती है तो 20 रुपए की हो जाती है, वो दूसरा आता है 20 की होती है, वो 30 की कर देता है, और कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा है? गरीबों के बच्चे मार देते हो आप लोग। और गरीबों को भी मैं कहता हूँ, ठीक है, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप भी देखो यार, कुछ खुदा के लिए तुम भी अपना देखो कि ये देखो हर साल ये वाकयात होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप प्लीज आप भी सोचें कि कोई और रास्ता देखें। ये जो समंदर वाला रास्ता है बहुत खतरनाक है, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी जायदादें ना बेचें इनके लिए, इस काम के वही जायदादें बेच के वहाँ कोई ठक ठुक कर लें। अगर रोटी चलती है, यहाँ भी रोटी चलती है। हम जो इधर आए हुए हैं, वो पंजाबी दे एक मिसाल है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈੜੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪੈੜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟicker ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਬਰੀ ਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। अरे ना पूछा गया तो खुदा तो है ही है ना, फिर एक दिन तुम पूछा ना रहा। बहरहाल मेरे थोड़े क्या ज्यादा जानो, बहरहाल मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला शहीदे बच्चे जेड़े ने पाकिस्तानी, इन्हों जवारे रहमत जगह दे, जन्नत जगह दे, और माँ प्यो को सबर दी ये दवाया, उन्होंने सबर बहुत जरूरी है, वरना ये बड़ा बड़ा सान्या जी, बहुत बड़ा सान्या। आमीन।